तो बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर जो है ये हमने आपको क्लासिफिकेशन करवा दिया था, ठीक है ना। आज हम अगला टॉपिक देखेंगे भाई अल्कोहल फिनॉल या ईथर का आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं और समावय होता है कौन कौन सी, ठीक है ना। अल्कोहल फिनॉल एंड, ठीक है। हम देखेंगे आज आईयूपीएसी नेम इनका, ठीक है ना। और दूसरी इनमें आइसोमेरिज्म कैसे पाई जाती है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम आप कई बार पढ़ चुके हैं। किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम में कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट है ना, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। पता है सारी चीजें, कौन क्या बताता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताएगा? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ठीक है ना। ये किसके बारे में बताएगा? साइक्लो। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? इन, आइन, ठीक है ना, यानी बॉन्डिंग की कंडीशन के कौन से टाइप की है। एंड द सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप। अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए क्या लगेगा? ऑल लगेगा। क्या लगेगा? ऑल। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कंपाउंड कोई सा ले लो, जैसे मान लीजिए एक कार्बन वाला कोई अल्कोहल है, तो एक कार्बन में ना तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ना साइक्लिक है, ना कोई बॉन्डिंग की डबल बॉन्ड कंडीशन है। सिर्फ हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे और सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट में क्या है बेटा? एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे? मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साथ में क्या हो जाएगा? और। क्या नाम हो गया इसका? मिथनॉल, ठीक है। फर्दर दो कार्बन वाला हो तो इथेनॉल, क्या लिखेंगे? इथेनॉल, ठीक है। अगर 3 कार्बन वाला हो तो देखो 3 कार्बन में 2 ऑप्शन है। हो सकता है OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा हो, और हो सकता है प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हो। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3। क्या लिखेंगे बेटा? प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और ऑल कहां पे जुड़ा है? दूसरे कार्बन पे, तो प्रोपेन 2। अगर इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 ऑल, या 1 ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधे प्रोपेनॉल भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 1 कभी कभी नहीं लिखा जाता है तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जहां कुछ नहीं लिखा है वहां हम 1 मानते हैं। जैसे आपको लिख गया प्रोपेनॉल, तो अब इसमें ऑल कहां लगा है? पहले, ठीक है ना। समझ में आ गई?
अब इसका नाम लिखना है। कोई बता सकता है नंबरिंग कहां से शुरू करें? इस साइड से शुरू करें क्योंकि यहां से क्रियात्मक समूह नजदीक है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा, साइक्लिक भी नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लिखा जाएगा। सीधे वर्ड रूट से शुरू करेंगे बच्चों। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है, कितने कार्बन है? 5, तो नाम हो जाएगा पेन। इसके बाद एन इन आइन, डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और डबल बॉन्ड के लिए। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इन लिख दूं तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, हमें बताना पड़ेगा कि इन कौन से कार्बन पे है, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, तो बताइए कौन से कार्बन पे है? हाँ, तीसरे और चौथे के बीच में है ना, तो जो छोटा वाला नंबर होता है वो लिखा जाएगा। तो पेंट 3 इन 2, पेंट 3 इन 2, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, नंबरिंग कीजिए 1 2 3, दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 मेथिल प्रो। अब देखिए इसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन जुड़ जाएगा, प्रोपेन 2 ये ऊपर वाला तो कुछ नहीं आया, कैसा है ना ये ये वाला जी। भाई दूसरे कार्बन पे देखिए एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 3, तो प्रो। हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, और फिर दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा? OH। OH के लिए क्या लिखते हो? ऑल, ठीक है। अब यहां पे एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक अल्कोहल है, इसकी नंबरिंग कहां से शुरू करें? जहां पे फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, इसका नाम लिखो। चौथे कार्बन पे क्या लिखा है, क्या जुड़ा है? फ्लोरीन को क्या लिखोगे? फ्लोरो। अब इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स भी लिखा जाएगा क्योंकि ये साइक्लिक है तो साइक्लो लगेगा, है ना। और 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंट। अब बताओ एन या इन या आइन? इन कौन से कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पे। ठीक है ना। और पहले कार्बन पे OH है तो 1 ऑल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 2 कंपाउंड बना रहा हूं बच्चों जिसमें आप अक्सर गलती करते हो इनको लिखने में और एक जैसा समझ लेते हो।
एक ये है, और एक ये दोनों सेम है ना? नहीं, ये जो रिंग है ये बेंजीन रिंग है। ये वाली जो रिंग है ये बेंजीन है, एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो जाता है? फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाता है? फिनॉल। ठीक है, और इसको क्या लिखोगे? साइक्लो हेक्सेनॉल। साइक्लो हेक्सेनॉल। इसमें तो कंपाउंड के दो पार्ट में, एक तो पूरी ये बेंजीन रिंग दिख रही है ना, और दूसरा ये साइड चेन है। तो किसको प्रिंसिपल चेन माने? बेंजीन रिंग को माने या ऊपर वाली कार्बन की चेन को? जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, वो वाला पार्ट प्रिंसिपल चेन होता है। वो वाला पार्ट क्या होता है? प्रिंसिपल चेन। इट मींस कि हमारी ये वाली जो ओपन चेन बनी हुई है, दिस इज प्रिंसिपल चेन एंड नंबर इट 1 2 3 4 5। ठीक है ना? अब जब इसका APC नेम लिखेंगे तो यहाँ पे जो बेंजीन है, ये बेंजीन किसका काम करेगा? ये प्रतिस्थाप यानी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्या ये? और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ा होता है तो इसको फेनिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फेनिल। याद करना, मैंने स्पेशली इसीलिए ये कंपाउंड दिया है। जैसे CH3 को आपने क्या लिखा? मेथिल। C2H5 को क्या लिखोगे? एथिल, है ना? वैसे अगर बेंजीन जुड़ जाए तो क्या लिखेंगे? बेंजीन नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? बेंजीन, बेंजो और बेंजाल, ये तीन अलग अलग कैटेगरीज होती है। बेंजीन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। फेनिल। क्या लिखेंगे? फेनिल। तो चौथे कार्बन पे क्या जुड़ गया? ठीक है ना? कुल कितने कार्बन है बच्चों? 5 के लिए आप बताओ, बेटा क्या नाम आपका? एन आएगा या इन आएगा या आइन आएगा? टेक योर टाइम, देख लो आराम से। कोई बता सकता है? एन आएगा। क्यों एन आएगा? क्योंकि यहाँ पे पूरी चेन में कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या आ जाएगा? एन। अगर होता तो डबल बॉन्ड होता तो इन आता, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आता। ठीक है ना? तो क्या आएगा? पेंटेन। और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा? OH, तो 2 और।
आगे चलें। इसके बाद कुछ फिनॉल डेरिवेटिव्स के नाम देखेंगे। इसके फिनॉल डेरिवेटिव्स। अब इसमें इधर देखिए, अभी लिखना नहीं, इधर देखिए, जहां ये सिचुएशन आती है वहां पे इस पूरे कंपाउंड को क्या नाम दे देते हैं? फिनॉल। और बेंजीन रिंग के कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं। कहां से शुरू करेंगे? जहां OH लगा है, तो 1 2 3। तीसरे नंबर पे क्या जुड़ गया? मेथिल। तो क्या लिखेंगे? 3 मेथिल और फिनॉल। ठीक है। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कंपाउंड हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां मेथिल के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, इसको देखो, मेथिल ग्रुप के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो इसको कहेंगे मेथॉक्सी। क्या कहेंगे? मेथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 1 2, अटैच ऑन सेकंड कार्बन, सो राइट 2 मेथॉक्सी, और इसका नाम है फिनॉल। 2 मेथॉक्सी फिनॉल। ठीक है। NO2 जुड़ जाए तो क्या लिखेंगे? NO2 को क्या लिखते हो? नाइट्रो। 2 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है। अच्छा, अब अगर एक ही ग्रुप, चाहे अल्कोहल में या फिनॉल में, अगर एक ही ग्रुप एक से ज्यादा बार जुड़े हैं, अगर 2 बार जुड़े हैं तो उससे पहले डाई लग जाता है, 3 बार जुड़े हैं तो ट्राई लग जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, ऑर्गेनिक का ऐसा एसिड जिसमें COOH नहीं है, पिक्रिक एसिड। कौन सा नहीं है? पिक्रिकम। इसका कॉमन नेम क्या है? पिक्रिकम। लेकिन जब आप IUPAC लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, समझ में आ गया? आप देखेंगे मोर देन